हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज डेली टेस्ट सीरीज भाग 13 है। तो जो कि हमारे वीडियो पीपीटी और आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और साथ में उत्तराखंड पुलिस के लिए, क्योंकि सिलेबस सबका हमारा एक ही है। तो आज भी कुछ देखेंगे भाग 13 में 20 प्रश्न, जिसमें कि 5 हिंदी के मैंने ऐड कर दिए गए हैं। और जिसको शायद नहीं पता है उनको बता दूं कि डेली मॉर्निंग 4 बजे और वीडियो अपलोड इस यूट्यूब चैनल पर हो जाती है। वो बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, कोई इसका शुल्क नहीं रखा गया है। तो चलो शुरू करते हैं आज के कुछ 20 क्वेश्चन, और ज़रूर कमेंट करेंगे किसके कितने नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा एक उससे अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ यार, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या ये कोशिश सही है या गलत है। वरना क्या था, मैं भी बंद कर दूंगा कुछ दिनों बाद, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर मैं इसको चालू रखूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के कुछ प्रमुख प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। चलो, बात है कि कण्वाश्रम को पुनः स्थापित करने का जो प्रयत्न किया था वो किसने किया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा क्या, एक का सी, संपूर्णानंद ने। बाकी इन्होंने जो किया था ये यूपी के उस टाइम पर दूसरे मुख्यमंत्री थे। हाँ, ऐसी कुछ था। तो 1955 में इन्होंने इसको कण्वाश्रम को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया था, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत कर पाए थे, लेकिन एक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि रिवेट करनाग द्वारा चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से कब मार्क्स की खोज कब की गई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिवेट करनाग द्वारा या कहीं पर कॉर्बेट ऐसा कुछ नाम इनका आता है, लेकिन करनाग ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चंद्रेश्वर मंदिर हमारा द्वाराहाट के पास है वैसे, तो अल्मोड़ा, ऐसे अल्मोड़ा ही आएगा। तो इसका जो आंसर हमारा दो का वो हमारा क्या है, बी 1877 है। तीसरा क्वेश्चन है कि केदारखंड में किसका नाम कर्णवाश्रम, कर्ण आश्रम, ठीक है, कर्ण आश्रम, सिर्फ कर्ण, कण्व नहीं, देखो सिर्फ यहाँ कर्णाश्रम, कर्णाश्रम आया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केदारखंड की बात हो रही है। जहाँ पर केदारखंड की बात हुई तो आप इतना कॉमन सेंस ये लगाएं कि बात चल रही है गढ़वाल मंडल की। तो सभी कर्णाश्रम गढ़वाल मंडल, सब कर्णप्रयाग गढ़वाल मंडल, केदारनाथ गढ़वाल मंडल और कल्पेश्वर गढ़वाल मंडल में है। तो किसका नाम हो सकता है, कर्णाश्रम। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, कर्ण प्रयाग का। चौथा क्वेश्चन है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको जो बोलते थे, क्या बोलते, कर्मांत बोलते थे। जो कि कत्यूरी प्रशासन में ये प्राथमिक स्तर की जो प्राथमिक नहीं, जो शुरू में था ना कत्यूरी वंश, ये उसकी बात चल रही है। अगर बोलते कि मध्यकाल में कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर के प्रशासनिक का क्या बोलते, तो वहाँ पर गरखा बोलते हैं। कब, मध्य काल में। वैसे इसका आंसर क्या हमारा, कर्मांत है। पांचवा क्वेश्चन है कि चमोली के कांचोला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या है, 1982 में करी गई थी। छठा क्वेश्चन है कि राज्य में काकभुसुंडी ताल किस जिले में स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। तो यह जो स्थित है हमारे कहाँ है, सी, चमोली में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है कि घाटा पहाड़ व सूली डांडा, ठीक है, सूली का डांडा ये था जहाँ पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी जाती थी, चांदी मार भी इसको बोला जाता था। तो क्वेश्चन है कि घाटा पहाड़ व सूली का डांडा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो हमारा क्या है, इसका डी, काठ गोदाम को। आठवां क्वेश्चन है कि हल्के सफ़ेद रंग के शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इसका जो सही आंसर हमारा आठवें का सी, किमनी गांव से। नवा क्वेश्चन है कि कीर्ति शाह को 11 तोपों की सलामी किस देश में दी गई थी। का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कीर्ति शाह एक ऐसे राजा थे जिनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी। वो दी गई थी इनको कहाँ पर, हमारे इंग्लैंड में, जब ये इंग्लैंड की यात्रा पर गए हुए थे। 10वां क्वेश्चन है कि लैंसडाउन द्वारा, ठीक है, लैंसडाउन एक व्यक्ति थे। तो लैंसडाउन द्वारा टिहरी के किस राजा के लिए यह शब्द कहे गए हैं, कि कौन से शब्द थे वो, कि भारतीय राज्यों के प्रत्येक नरेश को टिहरी के राजा को अपना आदर्श मानना चाहिए, ऐसा किस शासक के लिए कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है 10 का सी, कीर्ति शाह के बारे में ऐसा कहा गया था लैंस डाउन द्वारा। 11वां क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 11 का बी, 1914 में। 12वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से
एक मिनट। हाँ, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या इसका, बी, उड़ीसा। 13वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? ऐसा कौन सा राज्य हमारा जिससे बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हमारा वो है एक का 13 का ए, मणिपुर। 14 क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र भारत में किस तरह से प्रवेश करती है? तो इसका जो सही हमारा वो है 14 का ए, यांगयाप दर्रा। 15 क्वेश्चन है कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 क्वेश्चन का बी, 15 मई की ही आंसर है। और 12 को हमारा क्या मनाया जाता है, नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। और 17 मई को हमारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 16 क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? तो इसका जो सही आंसर हमारा देखिए, भारत में हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। इसमें ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है? तो मात्र 9 राज्य ही ऐसे हैं हमारे वहाँ पर। 17 क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष शैली में कौन सा पत्र लिखा जाता है? देखिए, आप लोग ये कमेंट पे ही मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, आपके सामने है, क्योंकि आपने कहा था कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पत्रकारिता से दें, जिससे कि पत्रकारिता वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। शायद ये एग्ज़ाम तक तो हो ही जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, अर्धशासकीय पत्र। देखिए दोस्तों ना, एक चीज़ कहूँगा आपसे, जब मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ तो आप मेरी बातों को क्यों नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट तो करें, ताकि मेरे को पता चले कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए, आपके कहने पर मैं हिंदी लेके आया, और हिंदी में भी वो चीज़ जो आपने मेरे से कहा है ना, वो चीज़ तो लेके आ रखा हूँ। तो आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते? मैं आपसे कमेंट ही तो मांग रहा हूँ, और क्या मांग रहा हूँ, ताकि मुझे तो पता चले कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो जो भी है, अब बाकी मर्जी है आपकी। 18 क्वेश्चन है कि, अच्छा इसका आंसर बता दिया मैं ना कि उत्तम शैली में उत्तम पुरुष शैली में कौन सा लिखा? तो अर्धशासकीय पत्र। 18 क्वेश्चन है कि, एक मिनट, 18 क्वेश्चन है कि हमारा कि पीत पत्रकारिता क्या है? ऐसी क्या है कि सेलिब्रिटी पर आधारित, या गरीबों पर आधारित, या पाठकों को लुभाने वाली खबरें, या खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण? तो क्या है पीत पत्रकारिता? तो ये हमारा क्या है, पाठकों को लुभाने वाली खबरें हैं हमारी। इसका 18 का सी आंसर सही है। 19वां क्वेश्चन है कि अखबार की अपनी आवाज़ किसे कहा जाता है? देखिए, अखबार की अपनी आवाज़ किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 19 का ए, संपादकीय। तो 20वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा सिर्फ बात होती है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर है ए, अपभ्रंश से। अगर पूछते कि हिंदी की जननी कौन है, तो हमारा संस्कृत होता है इसका आंसर। अभी बात हो रही सिर्फ हिंदी भाषा का जन्म, तो हमारा अपभ्रंश। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे पार्ट 13 के कुछ 20 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं, और साथ में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।